पांडुरंग शास्त्री जीवन चरित्र। जय योगेश्वर मित्रों, मेरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में महान समाज सुधारक, संस्कृति को जीवित रखने वाले, भगवत गीता का ज्ञान सब तक पहुंचाने वाले स्वाध्याय परिवार के प्राण ऐसे महान नायक परम पूज्य श्री अठावले पांडुरंग शास्त्री, जिनको सब प्यार से दादा भी बुलाते हैं, उनके जीवन का संपूर्ण जीवन परिचय बताने वाला हूँ। वैसे तो दादा के बारे में जितना लिखे उतना कम है, परंतु यहाँ मैंने उनके जीवन और कार्यों की प्रमुख जानकारी एकत्रित करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखने का अनुरोध कर रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में जय योगेश्वर अवश्य लिखें। पांडुरंग शास्त्री अठावले का जन्म 19 अक्टूबर 1920 और मृत्यु 25 अक्टूबर 2003 भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, समाज सुधारक तथा दार्शनिक थे। पांडुरंग अठावले को दादा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने समाज में स्वाध्याय के माध्यम से आत्मचेतना जगाने का आदर्श स्थापित करने की कोशिश की तथा समाज सुधार आंदोलन भी चलाया। अठावले ने युक्तिपूर्वक वेदों, उपनिषदों तथा हिंदू संस्कृति को, आध्यात्मिक शक्ति को पुनः जागृत किया तथा आधुनिक भारत के सामाजिक रूपांतरण में उस ज्ञान तथा विवेक का प्रयोग संभव बनाया। वर्ष 1999 में भारत सरकार ने दादा पांडुरंग को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। दादा का जन्म 19 अक्टूबर 1920 को मुंबई के पास रोहा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। धार्मिक प्रवृत्तियों से परिपूर्ण पांडुरंग के परिवार में विद्वतों की परंपरा थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भी संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और हिंदू ग्रंथों के अध्ययन में लग गए। पांडुरंग दादा ने अपनी स्वप्रेरणा से स्वाध्याय आंदोलन चलाया, जो भगवत गीता पर आधारित था। इसी स्वाध्याय के आधार पर पांडुरंग दादा ने युक्ति निकाली कि इसे सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं का समुचित समाधान किया जा सकता है। पांडुरंग दादा ने स्वाध्याय से अनुभव और परिपक्वता का संबंध जोड़ते हुए समाज में इसका महत्व प्रचारित किया तथा बहुत सी समस्याओं का हल प्रस्तुत किया। 1954 में दादा को शिम्बुत्सु, जापान में दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला। वहाँ इस सम्मेलन में उन्होंने वैदिक ज्ञान तथा जीवन दर्शन के महत्व पर व्याख्यान दिया तथा उसे अपनाए जाने पर जोर दिया। वहाँ पर सभा में उनके एक श्रोता ने प्रश्न किया कि क्या आपके देश में क्या कोई भी संप्रदाय ऐसा है जो इन आदर्शों तथा जीवन दर्शन को जीवन व्यवहार में अपनाए हुए है। इस प्रश्न ने दादा को परेशान कर दिया। वह चुपचाप वहां से लौट आए तथा उन्होंने स्वदेश आकर भारतीय जीवन की वर्तमान तथा प्रासंगिक स्थिति पर विचार तथा चर्चा करनी शुरू कर दी। दादा ने 1956 में एक विद्यालय की स्थापना की, जिसका नाम तत्वज्ञान विद्यापीठ रखा। इस स्कूल में उन्होंने भारत के आदिकालीन ज्ञान तथा पाश्चात्य ज्ञान दोनों का समन्वय रखा। वह लगातार भ्रमण करते हुए जनसंपर्क में लग गए। वह युवा जिज्ञासु लोगों से मिलते रहे। उन्होंने डॉक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों तथा उद्योगपतियों से बात की तथा उन्हें स्वाध्याय के माध्यम से आत्मा चेतना जगाने का संदेश दिया। उन्होंने समाज में यह आदर्श स्थापित करने की कोशिश की कि लोग अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर ईश्वर का ध्यान करें तथा मुक्ति भाव, भक्ति भाव अपनाएं। दादा ने इस आह्वान पर 1998 में उनके भक्तों ने गांव-गांव घूमकर
दादा का संदेश प्रसारित करते हुए स्वाध्याय की महिमा सबको बतानी शुरू की और उन्होंने अपने गुरु का यह विवेक सबको दिया कि स्वाध्याय के मार्ग में किसी भी धर्म, जाति या स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है और धर्म मानव जाति की बराबरी में विश्वास करता है। दादा के इस स्वाध्याय आंदोलन ने लगातार विकास किया और उसके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई और पांडुरंग अठावले शास्त्री अपने भक्तों के बीच दादा बड़े भाई कहकर संबोधित किए जाने लगे। 1964 में पॉप पॉल चतुर्थ भारत आए और उन्होंने दादा से उनके दर्शन को लेकर चर्चा की। दादा के आंदोलन में समाज सुधार की जबरदस्त शक्ति देखने को मिली। कितने ही लोगों ने मद्यपान छोड़ दिया, जुआ खेलना बंद कर दिया। इससे घर परिवार में पत्नियों का प्रताड़ित करना भी रुका। छोटे मोटे अपराधों में भी लिप्त लोग सामुदायिक बेहतरी के कामों में रुचि लेने लगे। पांडुरंग अठावले शास्त्री के इस आंदोलन ने एक मनोहारी दृश्य उपस्थित किया और यह दैनिक संस्कृति बन गई। स्थानीय मछुआरे संस्कृत के श्लोक गाते हुए काम करे जाते तथा जितनी भी मछलियाँ मिलती उसमें से गरीबों का अंश निकालकर बांट देते। उनके लिए उनकी नावें मंदिर की संज्ञा पा गई। गांव वालों ने बड़े विस्तार में वृक्षारोपण किया और इन वृक्षों को मंदिर वृक्ष कहा गया। इससे बंजर धरती कुछ समय में हरियाली से भर गई। दादा के स्वाध्याय व्यवहार से गांवों की संस्कृति बदलने लगी। गांवों में सफाई की चेतना आई। परिवारों के बीच पास पड़ोस तक में सद्भावना का पुनर्संचार हुआ। बच्चे प्रसन्नचित स्कूल जाने लगे। गांवों में अस्पृश्यता जैसी भावना खत्म कहा गया और उसकी उपज जरूरतमंदों को दिए जाने के लिए रखी गई। यहाँ तक कि विभिन्न धर्मों में पूजा स्थल एक स्थान पर आ गए। पांडुरंग अठावले शास्त्री ने गांव-गांव में जाकर यह संदेश दिया कि स्वाध्याय का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इसे दुनिया की मुश्किलें हल करने की चाबी नहीं समझा जाना चाहिए। स्वाध्याय के जरिए तो हम बस प्रेम, पारंपरिक शांति तथा निस्वार्थ भाव की संस्कृति फैला रहे हैं। पांडुरंग ईश्वर का सर्वविद्यमान होने का संदेश देते हैं तथा आध्यात्मिक एकता उनका अभिष्ट है। वह पुरातन कालीन हिंदू ज्ञान संपदा की बात तथा उसका महत्व उसी श्रद्धा से बताते हैं जिससे वह पश्चाताप विचारकों का जिक्र करते हैं। वह अपने श्रोताओं को खुद से मुक्त करने की प्रेरणा देते हैं। वह कहते हैं स्वबंधन जटिल है। दादा पांडुरंग को वर्ष 1988 में महात्मा गांधी पुरस्कार दिया गया। 19 मार्च 1995 में उन्होंने अपने भक्तों की विशाल जनसभा को संबोधित किया। यह सभा राजकोट में जुटी थी। वेदों और उपनिषदों में भारत की अद्भुत ज्ञान संपदा निहित है तथा हिंदू संस्कृति उससे इस सीमा तक समृद्ध है कि उसके माध्यम से आधुनिक भारत का निर्माण किया जा सकता है। दादा ने इस तथ्य को समझा तथा उन कारणों की खोज की जिनको उन ग्रंथों की सामर्थ्य की अपेक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। दादा ने युक्तिपूर्वक वेद, उपनिषदों तथा हिंदू संस्कृति की आध्यात्मिक शक्ति को पुनर्जागृत किया तथा आधुनिक भारत के सामाजिक रूपांतरण में इस ज्ञान तथा विवेक का प्रयोग संभव बनाया। दादा को सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1999 का मैकेस पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1999 में ही भारत सरकार ने दादा पांडुरंग को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। सन 1997 में उन्हें धर्म के क्षेत्र में उन्नति के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दादा पांडुरंग शास्त्री अठावले 25 अक्टूबर 2003 को मुंबई में इस संसार से विदा हो गए। नमस्कार मित्रों,
आशा रखता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय योगेश्वर अवश्य लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि स्वाध्याय का ये कार्य अविरत चलता रहे। जय योगेश्वर।